अब चलिए इस 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये भी सेम प्रोसेस में होगा, बस थोड़ी सी चेंजेस है। दिया गया है, देखिए भी दिया गया है और y फंक्शन दिया गया है और z फंक्शन दिया गया है। फाइंड db बाई dx। इसे कैसे लिखेंगे? db लिख लीजिए पहले और ये हो जाएगा डेल v डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v डिवाइड बाई डेल y डी वाई। क्योंकि उसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट करके निकालेंगे। अब देखिए यहां पे भी दिया गया है, y दिया गया है और z दिया गया है। जितना फंक्शन दिया जाएगा उसी के हिसाब से ही लिखा जाएगा। देखिए ये भी के लिए मैंने लिख लिया और ये y फंक्शन के लिए लिख लिया और अब मुझे z फंक्शन के लिए लिखना होगा इसे डेल v डिवाइड बाई डेल z इंटू डी जेड, तभी जाके ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 फंक्शन दिया गया है, एक भी फंक्शन दिया गया है, एक y फंक्शन दिया गया है और एक z फंक्शन दिया गया है। उसी के हिसाब से मैंने लिख लिया डी वी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी वाई और विद रिस्पेक्ट टू डी जेड करके। अब देखिए हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पे फाइनल वाला। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा डेल वी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए अब इस डीबी बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए हमें इससे निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा, इससे भी निकालना पड़ेगा, इससे भी निकालना पड़ेगा और इससे भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमें डीबी बाई डी एक्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। हम इस डीवी बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए ये पांचों को हम निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लीजिए डेल बी डिवाइड बाई डेल एक्स को, डेल बाई डेल एक्स ऑफ भी कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हम निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x। यहाँ पे y है इसलिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे x टर्म नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2x आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, डेल v डिवाइड बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू y में निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड। तो ये हो जाएगा, देखिए y विथ रिस्पेक्ट टू y है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस 2y और ये आ जाएगा प्लस कॉस वाई जेड एंड डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए थोड़ी सी, माइनस 2y प्लस, देखिए यहाँ पे z को अगर कॉमन लाएंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है इसलिए हमारे लिए यहाँ पे जो z है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए सिर्फ और z। इस z को हम यहाँ पे लिख लेते हैं z cos वाई जेड। ठीक है, अब देखिए डेल बी डिवाइड बाई डेल z निकाल लीजिए, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड, ये भी उसी तरह निकाला जाएगा। ये हो जाएगा 0 क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z है और यहाँ पे आ जाएगा cos वाई जेड और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू z में निकाला जाएगा तो हमारे लिए y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, यहाँ पे ये y कांस्टेंट आ जाएगा और z हो जाएगा 0, y कांस्टेंट आ जाएगा और ये z हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा, देखिए y को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y cos वाई जेड। ठीक है, हम क्या क्या निकाले, डेल बी डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल बी डिवाइड बाई डेल वाई और डेल बी डिवाइड बाई डेल जेड हम निकाल लिए। अब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना दिया गया है, ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स और डी जेड बाई डी एक्स कितना निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स अपन लॉन एक्स, ये आ जाएगा कितना 1 बाई एक्स। ठीक है, देखिए हम सब कुछ निकाल लिए, ये इससे निकाल दिए, इससे भी निकाल लिए, इससे भी निकाल लिए और ये इन दोनों को भी निकाल लिया। और बस सिर्फ और सिर्फ ये सबको मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये सारे के सारे
टर्म को यहाँ पे पुट करना होगा, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं। देखिए डेल बी डिवाइड बाय डेल एक्स, ये कितना है 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा डेल बी डिवाइड बाय डेल वाई, कितना है -2y प्लस जेड कॉस वाई जेड, ये मल्टीप्लाई में है dy बाई डी एक्स कितना e टू द पावर x। फिर उसके बाद डेल बी डिवाइड बाय डेल जेड कितना है, देखिए कितना निकाले थे y cos वाई जेड, और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/x, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे आंसर। थैंक यू।